चलो आओ, ध्यान से समझते हैं, इधर देखो, अब मेरी बात सुनो, क्या समझने वाले हम। मेन मकसद हमारा यूपीएससी के लिए करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना और कैसे पढ़ना, ध्यान से समझना अच्छे तरीके से। और पीसीएस के लिए करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना और कैसे लिखना, काम चलने का ही नहीं बिल्कुल भी। इसके सारे एग्जाम्पल उसमें जाएंगे, समझ में आएगी बात है। सारे एग्जाम्पल टोटल आंसर राइटिंग में झलक जाइए, समझ में। टोटल में सारा पढ़ाने वाला हूँ तुम, एक एक तमीज़ तो कहाँ से पढ़ना, क्या क्या सोर्स होंगे, बहुत ध्यान से समझना पहले मेरी बात को, बहुत गौर से। पहले इसी चीज़ पे बात होगी, कैसे और कहाँ काम का, और इंटरव्यू तो काम का, और कितना ज़रूरी हो। न्यूज़पेपर तो तुम पढ़ते नहीं, समझ में बात यार। तो फिर जब डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते तो फिर करना क्या चाहिए, कितना काम का हो, कितना ज़रूरी हो। बच्चों को सब पता हो लेकिन फिर भी वो क्या करो, उसका इस्तेमाल करना नहीं जानता। तो हम चीज़ों को ना तुम उनके साथ खेलना सिखाएंगे कि जो पेपर है ना उसके अंदर करंट अफेयर कैसे यूज होगा। मान लो कोई बच्चा पेपर देने चला गया मेंस का, उसके अंदर ये सारी चीज़ें झलकती हुई दिखाई देगी। और खासकर जब टीचर तो पढ़ रखी हो फिर तो उसका अलग ही सारा जा, अपने पढ़ने में और टीचर के पढ़ाने में धरती आसमान का अंतर हो, समझ गए। यही चीज़ मुझे समझानी है तुम, फिर तुम खुद भी पढ़ सकते हो। एक बार मैंने किसी टॉपिक को एक्सप्लेन कर दिया फिर वो दिमाग बदल जाता, क्योंकि मैं लिखना भी बताऊंगा पूरा का पूरा, ठीक। और यूँ नहीं है ब्लाइंडली किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं करना, समझ गए, अंधाधुंध उसी चीज़ को फॉलो करते चले जा रहे। उसके अंदर थोड़ी स्मार्ट स्ट्रेटजी खेलनी पड़ो, यही तुम्हें मेरे तो सीखनी, ठीक है, जो मैंने इतने सालों के दौरान प्राप्त करी। मैंने अपना पूरा जीवन खपा दिया इसमें पढ़ाने में। मैं बहुत शांति के साथ, बड़े प्यार के साथ, आराम से मैगजीन को पूरी अच्छी तरह समझाऊंगा। करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना, 2025 में पेपर देने वाले, जो उत्तराखंड का पीसीएस देने वाले मेंस का, इस बार ये यूपीएससी का भी मेंस का पेपर देने वाले, समझ बात है। मेंस के पेपर चलेंगे इस महीने में, समझ बात है। तो उसमें भी काम का होगा सारा का सारा, ठीक। लेकिन ये तो मेंस का चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पीसीएस जो आने वाला जो पीसीएस है उसमें भी काम का हो ही नहीं सकता, काम का ना हो, पूरा डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करेगा उसके अंदर। बड़े आराम से बहुत अच्छे उदाहरण निकाल सको तुम, ठीक। जब किसी ने पहले से ही मेहनत कर रखी है तो तुम क्यों मेहनत कर रहे हो, समझ में आई। और समझते हैं कहाँ से कितना सोर्स फॉलो करना, और अंधाधुंध नहीं ना। कुछ पेपर में यूपीएससी का पेपर कैसा हो भाई, यूपीएससी का पेपर ऐसा हो क्वेश्चन रैंडमली आवे, और रैंडमली क्वेश्चन की बच्चों को आदत नहीं होती, तो उसकी ये हैबिट सबसे पहले रोज सवेरे उठकर डालनी पड़ेगी। कहाँ से डालनी पड़ेगी वो मैं बताऊंगा, और कहाँ से कितने महीने का करंट अफेयर फॉलो करना वो सारा मेरा काम। कौन सी न्यूज़ को हटाना, 100 क्वेश्चन सारे आने प्रीलिम्स में, उसके लिए आत्मा की तरह इधर ये भी पढ़, न्यूज़पेपर भी पढ़, ये भी पढ़, कुछ नहीं पढ़ना। सही बात, जिसने 1-2 साल तैयारी कर ली ना वो सब बंद कर दो, चुपचाप एक मैगजीन निकाल लो, 1 मंथ में पूरी कंप्लीट कर दी। समझ बात, कहाँ से स्टार्ट करनी समझ लो, कौन सी मैगजीन होगी। और उसको भी यूँ नहीं है अंधाधुंध फॉलो करते जा रहे हो, नहीं, समझ बात, अंधाधुंध नहीं, सारा कुछ नहीं पढ़ना उसमें। तभी काम की चीज़, बार बार क्या चीज़ सोचनी तुम अपने दिमाग में पढ़ते वक्त। उस चीज़ जो मैगजीन होगी, हिंदी में पढ़ो चाहे इंग्लिश में पढ़ो, समझ बात। मैं तो दोनों में मैगजीन पढ़ाने वाला, बहुत लैंग्वेज, वहाँ से तुम इंग्लिश सीख जाओगे, इंग्लिश वाला हिंदी सीख जाएगा, समझ बात। या और दोनों ही लैंग्वेज, मजा उसमें ही है जब दोनों लैंग्वेज में समझ आओ, ठीक। दोनों लैंग्वेज तुम्हारी फॉलो हो जाएगी पूरी की पूरी। पहले समझ लो सब के सब लोग। पहली बात, पहला काम क्या होगा, पहला पॉइंट कहाँ से फॉलो करना, करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के लिए सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया, ये यूपीएससी का करंट अफेयर है। यूपीएससी का और पीसीएस वालों का, यूपीएससी का और किसका, पीसीएस वालों का। तो भाई पीसीएस वालों का कहाँ तक काम का, जब तक इंटरव्यू तक नहीं पहुँचते तब तक काम का होगा, तब तक वहाँ बना का क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमसे, लोग झाकर। अगर चीज़ें समझ रखी होगी ना तो तुम कितनी भी क्रिटिकल हो, कितनी भी जटिल या कॉम्प्लेक्स चीज़ हो, बड़ी आसानी से और सरलतापूर्वक तुम बता सकते हो। आसान भाषा में, ईजी लैंग्वेज में बता सकते हो तुम, सारी गुत्थियों को सुलझा सकते हो तुम, ठीक। मेरा मकसद मेन तो यही है पढ़ाने का, पूरा का पूरा देख लो, पूरा का पूरा क्या था। तो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता चलाऊंगा। और यहाँ तो क्या होगा, नवीन ज्ञान की प्राप्त होगी, नवीन ज्ञान की, बोरिंग नहीं होने के तुम, क्योंकि मैं एक चीज़ को 10 स्टाइल से बता सकता हूँ, इतना मेरा अनुभव है, 10 स्टाइल से, ठीक। कि मैं हर टीचर वो हर प्रयास करेगा बच्चे के दिमाग में कैसे घुसाया जा सके। और सारा का सारा जो सिलेबस है ना तुम्हारा, सारा अंकों की तुम्हारी तैरना स्टार्ट हो जाएगा। और कैसे तुम शॉर्ट नोट्स बना सको, खाली सिंगल एक पन्नों का, पूरी मैगजीन कैसे 4-5 पन्नों में निपट जाएगी, 4 पन्नों में। हार्डली 10 महीने की मैगजीन हुई, 8-10 महीने तो तैयारी करो तुम। 10 महीने की मैगजीन के कितने पेज हो जाएंगे, एक मैगजीन के 5 पेज है, 10-5 50 पेज, पूरी मैगजीन के पूरे करंट अफेयर के 50 पेज। रिवीजन करना कितना आसान होगा सर, यही अप्रोच इस्तेमाल करनी। हम क्या करें, पढ़ तो बहुत सारा ले, रिवीजन कर नहीं पाते, बस वही मार खा जा। हम ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, नहीं। एक ही सब्जेक्ट के लिए एक ही सोर्स फॉलो करना, जब जिंदगी आसान बनेगी। हर दिन इंसान की कैपेबिलिटी हो माइंड की, एक ही सब्जेक्ट चीज के लिए एक ही सोर्स बेस बनाना। मुझे करंट अफेयर के लिए मैगजीन को, समझ बात है। मैं कभी नहीं कहता बच्चों को न्यूज़पेपर पढ़ो, ना मैंने कभी सजेशन दिया, मैंने पढ़ रखे है ना, ठीक। मैं तो अब भी पढ़ता हूँ न्यूज़पेपर, ठीक। लेकिन मैं कभी नहीं कहता, लिख नहीं पाओगे,
मैं तो हैबिट बन रखी पहले, 2015 से न्यूज़पेपर पढ़ रहा, 15 कहाँ से था जब मैं इंडिया के पेपर दिया था, अब सोच लो। तब तो मेरी हैबिट बनी, रोज़ सुबह को उठ जाऊँगा पहले ही, ठीक, जैसे आंख खुल गई ना तो चलो देखो आज न्यूज़पेपर में क्या हुआ, चलो भाई देखो फटाफट बिजनेस लाइन क्या करे, चलो इकोनॉमिक्स का देखो सेक्शन, मेरे तो बैकग्राउंड में इकोनॉमिक्स वाला पूरा, समझ में आया बात यार। ये दिक्कत हो जाए तो तुम्हें ये नहीं करना बिल्कुल भी नहीं, हमें निकालना यूपीएससी का पेपर। और भैया यूपीएससी का पेपर कैसे निकलेगा, अरे भैया यूपीएससी का पेपर ऐसे निकलेगा, पहले एक सोर्स को बेस बनाना पड़ेगा, और बेस ऐसा बनाना पड़ेगा उसका कई बार रिवीजन होना चाहिए, और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगा लिए हो ना, ये हो करंट अफेयर, तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी नहीं। हम दो चीज़ों को फॉलो करेंगे, और दो चीज़ को कैसे फॉलो करते हैं, तो यूँ हमारे पास पहले नंबर पर जो हमारा सोर्स होगा, सोर्स क्या है हमारे पास, सोर्स का मतलब पढ़ना क्या है, करंट अफेयर के लिए क्या पढ़ना, विजन का मैगजीन, किसका, विजन, विजन IAS मंथली मैगजीन, मंथली मैगजीन, ठीक। और जो विजन IAS की मंथली मैगजीन है ना, वह कहीं में पढ़नी, हिंदी वाला हिंदी में डाउनलोड कर लेगा, और इंग्लिश वाला जो हिंदी वाला तो हिंदी में और इंग्लिश वाला इंग्लिश में डाउनलोड कर लेगा। अब मैं दोनों ही लैंग्वेज में रख कर पढ़ाऊंगा तुम्हें साइड में करके, कभी तुम्हें दिक्कत नहीं होने की, याद रहे ये बात है, हिंदी वाला हिंदी में और इंग्लिश वाला इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेज में पढ़ाने वाला हूँ, पूरी मैगजीन को दोनों लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और वहाँ से ना मैं तुम्हें भी बताऊंगा, बस यही लाइन इंपॉर्टेंट की, यही प्रीलिम्स में भी काम आ सके, यह पूरा का पूरा लाइन है ना, बड़ी अच्छी लाइन है, यह आंसर राइटिंग में स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में काम आ सके, ये जो स्टार्टिंग में लाइन है ना, इस लाइन को तुम यहाँ सिलेबस में एक एक सिलेबस जुबान पर मेरी पूरा यूपीएससी का, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, इतना मुझे अनुभव, चारों के चारों पेपर एक्सप्लेन कर दूंगा, और PY को भी मेरे टिप्स पे पढ़ा हुआ, समझ में आई बात, वो तुम्हें बताऊंगा कैसे इस क्वेश्चन को कहाँ ऐड करा जा सके। पहाड़ नहीं बनाना बिल्कुल भी, चीज़ों को जितना कॉम्प्लेक्स करोगे ना तुम, इतने ही दलदल में फंसते चले जाओगे। चीज़ों को भी इतना सरल करके पढ़ना, और जिंदगी भी बहुत आसान और सरल तरीके से जीना। जब रात को लेटते हो ना, अगले दिन का टाइम टेबल पहले ही सेट, कोई मतलब ही नहीं बैठता, निगेटिविटी का, दोस्तों का, सब भाड़ में गए, समझ बात यार। एक साल तो ऐसा कमरे में बंद करके उजाड़ लो, 7-8 महीने सब भूल जाओ बिल्कुल। यार तुमने जिंदगी में एक बार कभी यूपीएससी की तैयारी नहीं करी तो क्या करा, कुछ नहीं करा, तुमने जिंदगी नहीं की। जानते हो क्या है वो DM, मतलब पता क्या है, मालिक जिले का, कौन, कितने इंजीनियर उसके नीचे काम कर रहे। कल को कहता है बेटा खड़ा हो, तो चलो निकलो, तो तुम्हारी छुट्टी होगी। कितने डॉक्टर MBBS वाले, चलो बेटा जाओ जाओ, तुम्हारा काम हम तुम्हारे बस की बात नहीं है हॉस्पिटल से आना, चलो जाओ। सबको इतना अथॉरिटी उसके पास, इस चीज को मैं DM क्या हूँ, पावर का विविधीकरण ना, DM हो, SDM हो, IPS को अंदर करो ना, सबको जितने बकवास कर रहे हैं ना सभी अंदर करो, पावर देखो उसका क्या है। इसीलिए तो समझ आया जा, इसीलिए तो सब चीज पढ़ा रहा, वो हिस्ट्री पढ़वागा, वो पॉलिटी पढ़वागा, वो जियोग्राफी भी पढ़वागा, वो इकोनॉमिक्स भी पढ़वागा, वो साइंस भी पढ़वागा। क्यों, तुम्हें किसी भी फील्ड में जाकर कहीं भी कुछ भी करना पड़ सके, समझ गए कैसे करना। एग्जाम निकालना, विद्वान नहीं बनना पहली बात तो, जो विद्वान बनेगा वो घर ही खेल लगा। और जो सबसे बड़ी चीज है, यहाँ कौन जीतता, कछुआ, बार बार कहा जा, यहाँ वो नहीं जीतता जो खरगोश बनने की कोशिश करेगा, आगा 4-5 महीने में कर देगा, कभी हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी कभी भी नहीं हो सकता बिल्कुल भी। क्योंकि एक विचारधारा बढ़ने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए हो, और विचारधारा जनरेट हो कभी भी की जो आइडियोलॉजी हो ना, वह धीरे धीरे जनरेट हो, एकदम जनरेट नहीं होती कोई भी आइडियोलॉजी, समझ में आई बात यार। एग्जाम भी ऐसा ही है, यूं नहीं है तुम आए और बैठे निकाल दोगे, मेरे कहने से भी निकाल दोगे, कभी भी नहीं। सही बात है, मैं रास्ता दिखा सकूं क्योंकि मैंने बहुत समय बिता रखा, वही बात यार, मैं पढ़ा सकूं, सिर्फ बहुत सारे कंसेप्ट तुम्हारे क्लियर कर दूंगा सारे सब्जेक्टों के। मैंने कहा जितने सब्जेक्ट पढ़ रहे उन सब में मुझे मास्टर्स हासिल है। यूँ नहीं है कि स्कूल के पीछे जाकर, अच्छी तरह तमीज से पढ़ रखे, इसी चीज़ के लिए भी पढ़े थे, समझ में आया बात यार, बहुत बेहतरीन तरीके से फॉलो करो। लेकिन एक बात याद रखना, नोट्स बनाकर उसका रिवीजन चाहिए मुझे, बस नोट्स उसका रिवीजन, एक ही सोर्स लिखोगे भी जबरदस्त, और जो PYQ के क्वेश्चन वो भी करोगे जबरदस्त। क्वेश्चन सोने इन्होंने दुनिया भर के नोट्स, PDF, एडिटोरियल, ये वो 50 तरीके की PDF पूरा जखेड़ा इकट्ठा कर दिया, यहाँ तो बर्बादी का कारण बन जा। एक ही सोर्स, विजन IAS की मंथली मैगजीन, इसमें सब अच्छी तरह रिवीजन होना चाहिए इसका। मंथली मैगजीन ही केवल फॉलो नहीं करनी है, हिंदी वाला इंग्लिश में डाउनलोड कर लो, इंग्लिश वाला इंग्लिश में। और जो हमारे क्लास के बच्चे, मैंने 99, 27, 29, 34, 28 उन्होंने तो ग्रुप में मिल जाएगी, अलग से ग्रुप है, समझ में आई बात है। उन्हें तो ही मिल जाएगा सब चीज़ें व्हाट्सअप नंबर पर, उन्हें तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब वहीं मिलेगा उन्हें, समझ में आई बात यार। क्लास देखनी, मैगजीन सामने रख कर, हो सके इसे फिजिकल फॉर्म में निकलवा लो, वो ज़्यादा बढ़िया रह जा,
सही बात। जब फिजिकल फॉर्म, अगर फिजिकल फॉर्म नहीं निकलवा सकते हैं ना, ज़्यादा कॉस्टली हो जा रहा है तुम्हारे लिए, तो फिर क्या करो, उसके अंदर से शॉर्ट नोट तैयार करो। वो भी सिखाऊंगा कैसे, वो तुम्हें साथ साथ पढ़ाऊंगा, मैं मैगजीन पूरी पढ़ाऊंगा मैं लास्ट तक, जब तक तुम्हारा प्रीलिम्स नहीं होने का। कब से स्टार्ट करनी मंथली मैगजीन? केवल मई से। ज़्यादा होशियार मत बनना, कभी जनवरी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, फालतू का दिमाग खराब हो जाएगा। मई से लेकर, क्योंकि अप्रैल तक का ही उसमें डाटा कवर कर ले, वो अप्रैल तक जो पेपर हो, मई से लेकर मई से लेकर समझ जाओ अप्रैल तक 2025 तक, अप्रैल 2025 तक जो इन सभी सन में तुम पेपर देने वाले हो, ये करंट अफेयर के लिए सोर्स होगा। एक मैगजीन फ्री में डाउनलोड हो, ये वेबसाइट पर जाकर विजन IAS मंथली मैगजीन हिंदी, ऐसे ये लिखोगे ना, विजन IAS मंथली मैगजीन इन हिंदी, अपने आप डाउनलोड हो जाएगी वहाँ से। मई की मैगजीन डाउनलोड कर लो, मैं यही पढ़ाने वाला हूँ। दूसरा क्या है, मैं पढ़ाने वाला हूँ, मैं तो सिर्फ कंसेप्ट समझाऊंगा और यूज करना सिखाऊंगा। रीडिंग स्किल खुद ही आना चाहिए। मेरे पढ़ाने के बावजूद एक एक लाइन टू लाइन पढ़ना सब चीज़ें, और वहाँ से उन्हें देखना काम का क्या है। और सब, या तो मंथली मैगजीन होगी, डाउनलोड कर ली, यस सर डाउनलोड कर ली, मई से लेकर अप्रैल तक पढ़ाओगे आप, यस सारा टोटल करंट अफेयर मेरी जिम्मेदारी। हिंदी में भी समझाऊंगा, इंग्लिश में भी समझाऊंगा। हिंदी वाला कैसे यूज करना, इंग्लिश वाला कैसे यूज करना, घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैंने कहा ना पूरा का पूरा साल इस बार तुम्हारे वाले वतन साथी हो, समझ बात है, बस एग्जाम निकाल कर दिखा दो, समझ, एग्जाम निकाल कर दिखा दो, यही मेरी इच्छा, पर्सनली इच्छा मेरी। मैं चाहता हूँ तुम एग्जाम निकाल लो, सही बात। मैं UPSC वाले को देखना चाहता हूँ यहाँ, PCS वाला नहीं चाहिए मुझे यार, समझ बात है। मेरी पर्सनली इच्छा थी कि मेरा पढ़ा हुआ स्टूडेंट UPSC निकाल लो, तो किसी भी हालत में इस बार तुम्हें UPSC निकालना, समझ रही बात है, समझ भाई। उसके बाद ही मैं पढ़ाने का बंद कर दूँगा, 2025 के बाद ही मैं पढ़ाऊँगा, बस यहाँ तक पढ़ाऊँगा, मई जून तक पढ़ाऊँगा, उसके बाद में पढ़ाना बंद कर दूँगा। यस, संन्यास ले रहा हूँ पढ़ाने का, अब मैं थक चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई पर जा रहा हूँ, शायद मेरा उसके बाद एडमिशन हो जा, आराम से हो जाएगा मेरा एडमिशन, ठीक है। PhD में एडमिशन हो जाना चाहिए मेरा यार। चलो, तो मौका तुम्हारे पास, मौका भी है, दस्तूर भी है, तो मई से लेकर अप्रैल तक। अब तुम सोचो कि केवल मैगजीन पढ़नी कैसा? अरे भाई मैं खुद पढ़ाऊंगा, ज्यादा ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है, तुमसे फिल्टर करके सब हटा दूंगा। पढ़ना बाद में, सोचना क्या नहीं पढ़ना, पढ़ने से पहले यूज सोचना क्या नहीं पढ़ना, वो काम होगा टीचर का। पूरा फुल सारा का सारा यूज करना सिखाऊंगा उसको, सारी न्यूज जो चर्चाओं में रही हुई। अरे जिस बंदे ने मैगजीन बनाई होगी, उनकी 15-15, 20-20 लोगों की टीम बैठे और काट को वही कंटेंट दे जो UPSC के लेवल के पेपर का काम का हो। सीधा न्यूज़पेपर पढ़ोगे, वहां बुद्धि खराब हो चुकी है क्या तुम्हारी? यूज कितना कर लोगे उसका? यूज ही नहीं होगा तुमसे, वो तुमसे यूज ही नहीं होगा। तो ऐसी चीज देखने में पेपर निकालना, पेपर निकालने के लिए उस कंटेंट को पकड़ कर उसका चित्र धो डाल लो। एक ही सोर्स होना चाहिए बस, यही हमारा मंथली IAS का मैगजीन। अच्छा सर, उसके बाद आजकल तो इन्होंने इतना बढ़िया कर दिया, उसके नीचे एक स्कैनर दे रखा है इन्होंने। क्या दे रखा है? स्कैनर दे रखा है। और इस स्कैनर के यूज करके ना, इस स्कैनर को यूज करके उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बड़े आराम से लगाया जा सके। नीचे जैसे सेक्शन वाइज कंप्लीट करा तो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चले आएंगे, पॉलिटी के, हिस्ट्री के, जियोग्राफी के, इकोनॉमिक्स के। कितना बेहतरीन व्यवस्था बना दी। केवल इसे नहीं फॉलो करना, कभी सोचो कि विजन IAS की मंथली मैगजीन पढ़ी और उसके बाद उसका स्कैनर करके उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लिए, वो तो लगाने ही लगाने, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आ जाओ दृष्टि IAS पर, दृष्टि IAS पर उसकी मंथली मैगजीन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बुक डाउनलोड करनी, एक मंथली वाइज कंपाइलेशन डाल रहे हैं। जब सुबह को उठो ना, सबसे पहला काम ऐसे रैंडमली क्वेश्चन तुक्के मारना तुम्हारे सामने, क्योंकि तुम्हारे दिमाग को कैपेबल बनाना, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। जो रैंडमली क्वेश्चन आते हैं, अनाप शनाप अड़गम सड़गम जो क्वेश्चन आते हैं जोड़ से, जैसे मई की मैगजीन चल रही ना, तो मई की मैगजीन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की बुक आवर डाउनलोड करके मैं यहाँ ग्रुप में भेज दूंगा 99, 27, 29, 34, 28 वाले पे पूरी। समझ में आई बात? या मई की, तो जो मई की मैगजीन चल रही थी, तो मई का ही हमारे पास है ना, मई इंग्लिश में भी आवा, हिंदी में भी आवाया। मई की पता क्या करनी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की मंथली बुक नहीं है, एक प्रकार की छोटी सी PDF। अब यूँ बताओ अगर एक मुझे जो एक महीने में जो भी घटनाएं चर्चाओं में रही होगी, जो भी इवेंट हुए होंगे, बड़े बड़े जो भी इवेंट हुए होंगे, जो भी घटनाएं होंगी, समझिए कुछ भी घटा होगा पूरे भारत के अंदर, वो सारा का सारा उन्होंने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बना रखा। अब मैं कंटेंट तो मैंने इसका पढ़ लिया, मान लो कुछ कल को मेरे तो छूट भी जाता, इधर तो नहीं छोड़ा होगा, और जो क्वेश्चन बनागा और इंपॉर्टेंट ही बनागा। मैं कहने लोगों इस लड़कियों को बैठ कर क्वेश्चन बना जो 1 साल के 1 महीने के चर्चाओं में रहे हुए, तो क्या करेगी, ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट डाल लेगी, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। समझ बात है? तो क्या होगा, यहाँ तो मैंने कंटेंट पढ़ लिया, यहाँ के मैंने ऑब्जेक्टिव सवाल लगा लिए, लो मेरा काम आसान बन गया। क्या होगा, मैंने वे क्वेश्चन लगाए, एक दिन में कितने क्वेश्चन, वही 20, 25, 30 क्वेश्चन हो उसमें, रोज सुबह को पढ़कर बुरुस करते भी उसे लगा रहे, चलो चलते फिरते भी धीरे धीरे सामने उसे उठे, चलते चलते सामने ही क्वेश्चन रैंडमली करके। क्या होगा, तुम्हारा माइंड इसी तरह बन चुका होगा, जो तुम्हारे सामने रैंडमली क्वेश्चन आते हैं
तो पहले अपने माइंड को मैं इस तरह सेट करना पड़ा कि मैं रैंडम क्वेश्चन को भी तुक्का मार कर सही कर सका। समझ में आई बात? या ये बहुत जरूरी हो। आधे घंटे लगाओ रोज सुबह को उठने के बाद चलो फटाफट 33 मिनट टाइम टेबल स्टार्ट होगा, चलो भाई चलो 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 चलो। टाइम घाट ना 5 और 4 के बीच में छोड़ देना। अगर एग्जाम निकालना हो तो 5 और 4 के बीच में उठते ही सबसे पहला आधा घंटा वही क्वेश्चन मैगजीन के। क्या होगा? रैंडमली क्वेश्चन करने की आदत पड़ जाएगी और यही चीज तुम टेस्ट में करोगे। बात समझ आई? ज्यादा नहीं झगड़ा इकट्ठा करना। टारगेट है 1 महीने का, आराम से बड़े प्यार से पूरी होगी मैगजीन भी। ना तुम्हारा न्यूज़पेपर पढ़ना, तुम्हारा सारी न्यूज़ पे जो खास न्यूज़ है पेपर में तुम्हारे काम की, मेंस में तुम्हारे काम की, इंटरव्यू में तुम्हारे काम की, वो सारी न्यूज़ के अंदर कवर कर रखी। और जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन आ रैंडमली वे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ कवर हो जाएंगे। समझ एक बात? या कम कंटेंट, और यहाँ तक भी मैं काट कर बता रहा हूँ तुम्हें, इसमें तो भी मैं हटवा दूंगा। पूरी मैगजीन नहीं पढ़नी, वो मैं खुद पढ़ाना होगा। क्या पढ़ाना? मेरी क्लास देखनी, उसके बाद उसकी रीडिंग खुद माननी। रीडिंग मान रहे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक सेक्शन है उसके अंदर, वो कंप्लीट होगा तुम्हारा। सी सेट के अंदर 27 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं, 27 के 27 वहीं से कवर हो जाएंगे। समझ गए? क्योंकि एक रीडिंग स्किल अलग चीज हो, जब हम किसी चीज को समझने के बाद पढ़ते हैं। पूरा सारा कंटेंट मैं खुद समझाने वाला हूँ। ये हो करंट अफेयर का सोर्स, और उसका इस्तेमाल करना कैसे वहां क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यू में। समझ बात? है ठीक? कैसे क्वेश्चन पूछता और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तुम्हें, तो वहां तक की तैयारी जिस बच्चे ने पहले ही सेट कर ली, जो पहले ही सीधा प्रीलिम्स की तैयारी पे करने आगा ना, चाहे पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, वो कभी नहीं एग्जाम निकालने का। वो एग्जाम प्रीलिम्स तो निकाल देगा, यूपीएससी तो प्रीलिम्स भी नहीं निकलता। सबसे पहले उसको मेंस की तैयारी करनी पड़ा, आगे की सोच रखनी पड़ा पहले तब जाके प्रीलिम्स निकला। जो निकलना नहीं जिसने प्रीलिम्स, वो तुक्का मार रहा था, उसका निकलने ही नहीं वाला बिल्कुल भी। मेंस तो कभी निकलने का ही नहीं। मैं लिख कर दे रहा हूँ, मैंने लिखे हुए ना टेस्ट, बहुत लिखा हुआ मैंने। ऐसा कोई सा कोचिंग सेंटर नहीं बता सकते तुम फेमस कोचिंग सेंटर जिसमें टेस्ट नहीं होगी। सब जगह मेरे टेस्ट मिलेंगे तुम्हें, सबके टेस्ट लिखे मैंने बाढ़ा भर का, इसलिए बता रहा हूँ तुम्हें। समझ में आई बात है? कोई दिक्कत यहाँ तक? कहाँ कैसे कवर करना? तुम्हें क्या पढ़ाऊंगा? मैं पढ़ाऊंगा विजन आईएएस का मंथली मैगजीन। तुम्हें क्या लगाना होगा? उसका क्वेश्चन स्कैन करके वहीं से इसके क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं फटाफट। आज मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए, आज मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए। मैंने 30 मिनट डेली टाइम टेबल देखो, स्टार्ट हुआ, स्टार्ट करा, पूरा टाइम टेबल देखो, चलो फटाफट 3 मिनट कहा था भैया ना, 3 मिनट देखो, 30 मिनट पूरी होगी। 30 मिनट में फटाफट सुबह को उठे, क्वेश्चन लगा के एक तरफ PDF वो ऊपर करने पर लगे हुए कर्सर था, चलो चलो फटाफट 33 मिनट से हो गया काम। 30 मिनट बस, हार्डली 30 मिनट। क्यों 30 मिनट? तुम्हारे अंदर एक एंटीबॉडी डेवलप होगी। कौन सी? रैंडमली क्वेश्चनों को पिकअप करने की। समझ गए क्या कहा? कोई दिक्कत यहाँ तक? यो हो सोर्स। सर हाँ जरा ये बताओ, जब आप मंथली मैगजीन पढ़ा रहे होंगे इसमें तो कौन कौन से सेक्शन पढ़ाओगे? अरे भाई वही सेक्शन पढ़ाऊंगा जो काम के होंगे। यूं नहीं है कि मैं बाड्डा वर्ग पढ़ाऊंगा, नहीं, मैं बता रहा हूँ तुम्हें तो क्या क्या पढ़ने वाले। जैसे मेरे पास इस टाइम मंथली मैगजीन है, मेरे पास मंथली मैगजीन, इसमें लिखा हुआ सबसे पहले सब्जेक्ट, ये हमारे पास टेबल है पूरी की पूरी। इंग्लिश वाला इंग्लिश में डाउनलोड कर लो, हिंदी वाला हिंदी में डाउनलोड कर लो। पहले टेबल में क्या लिखा हुआ? पहला सेक्शन है पॉलिटी एंड गवर्नेंस। समझ बात है? जब मैं पढ़ाऊंगा तो PDF पूरी लेकर बैठनी पूरी की पूरी है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो पहला सेक्शन हमारे पास पॉलिटी एंड गवर्नेंस। PDF ये मार्कर क्यों चल रहा है? चलो जो क्या बात कर रहे थे हम बता रहे थे कि भैया इसके अंदर से आप क्या क्या पढ़ाओगे। यस, ध्यान से सुनना अच्छा तरीके से। मैं कैसे कैसे एक मैगजीन को कंप्लीट करूंगा। इसके अंदर कई सारे सेक्शन, कई सारे पेपर इसके अंदर। देखो हमारे पास क्या है, यूपीएससी हमारे पास। हेलो मैडम इधर देखो, यूपीएससी हमारे पास। देखो कैसे इंटीग्रेटेड तैयारी करनी। यूपीएससी हमारे पास, उसके अंदर एक तो प्री होगा, एक मेंस होगा, एक क्या होगा? इंटरव्यू होगा। पर्सनैलिटी टेस्ट कह दूं सभी में, पर्सनैलिटी टेस्ट। ठीक, तो पहले नंबर पर इसके अंदर जीएस फर्स्ट होगा। अरे भैया जो जीएस फर्स्ट होगा, ये हमारे पास जीएस फर्स्ट। यस सर जीएस फर्स्ट। ठीक, इसे इतना कॉम्प्लेक्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया बात? या ये जो सितंबर का महीना ना, ये वाला जो सितंबर का महीना चल रहा है, इस सितंबर के महीने के अंदर जीएस के अंदर जितना भी सिलेबस है ना, हिस्ट्री हुई, पॉलिटी हुई, जियोग्राफी, पॉलिटी तो सेकंड पेपर में आ जाएगी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर हुआ, जियोग्राफी हुई, इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी सारी मिलाकर, और सोसाइटी हुई, इंडियन सोसाइटी हुई। वो हमारा टारगेट इस जीएस फर्स्ट की आंसर राइटिंग विद PYQ प्लस पीडी के सारे क्वेश्चन लगा कर हटा के एक तरफ साइड करना चाहिए जीएस फर्स्ट को। ये टारगेट होना चाहिए, और विद करंट अफेयर। बात समझ में आई है? ठीक, सारा दिल पर तो बोझ उतर गया।
उतर गया। यह स्ट्रेटजी मेरे पास मौजूद है और मैं सितंबर के महीने में इसे खत्म करवाने वाला हूं, जीएस फर्स्ट को। यूपीएससी का पेपर है वो, सबसे बड़ा पेपर यूपीएससी में वही है, जीएस फर्स्ट। क्या है इसके अंदर? सर इसके अंदर तो हिस्ट्री। अच्छा हिस्ट्री सर, बहुत बड़ा सेक्शन है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, 7 या 8 दिन। सही बात है। हिस्ट्री लिख का आंसर राइटिंग विद पीवाईक्यू प्लस टेस्ट भी इस बार पहले ही सारे हटाओ सबको एक तरफ। 3-4 दिन तक लगातार टेस्ट देते रहे, टेस्ट देते रहे, तो पता लगा क्या पढ़ना। टेस्ट बार बार नहीं देने, फिर बार बार जाएगा, बार बार फिर रिवीजन का टाइम रह जाएगा पूरा। पीरी का भी टेस्ट इसमें निपटा दिया, पूरे 10 दिन दे दिए पूरे के पूरे, इसमें टेस्ट निपटा दिया। पीरी का भी टेस्ट इसमें निपटा दिया, 4-5 कट्ठे टेस्ट लगा दिए। इसमें कौन सा जो अपडेट हो रहा है, इसमें थोड़ा ही करंट अफेयर अपडेट होगा। समझ आई बात? या हिस्ट्री हुई, और हिस्ट्री भी कौन सी, और इसका पीवाईक्यू भी निपटा दिया, टेस्ट भी निपटा दिया मार्केट में तो उठाकर, जहां तक समझना। इसके साथ साथ करंट अफेयर तो चल ही रहा, और वर्ल्ड हिस्ट्री के 2-5-7 पीवाईक्यू लिखकर आराम तक काम समाप्त। उसका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तैयार करके बॉडी पार्ट तो वही पर्सन देख कर बन जा। वो मेरे पास ट्रिक बता दूंगा तुम्हें, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, दोनों ही लैंग्वेज में मुझे मजबूती हासिल है। सही बात है, तुरंत बता दूंगा कैसे कैसे। देखिए तो कैसे पढ़ाता हूँ, तुम इनको मजा आएगा तुम पढ़ने में। हिस्ट्री होगी हमारे पास, उसके बाद उसकी हिस्ट्री के बाद हमारे पास जो इसमें सबसे बढ़िया सेक्शन आर्ट इन कल्चर। हिस्ट्री के अंदर आर्ट इन कल्चर, इसके मैं तुम्हें वीडियो देने वाला हूँ। आर्ट इन कल्चर मैंने इसके वीडियो पढ़ाए तो नहीं तुम? इच्छा होगी तो मेरे बाद में पढ़ा दूंगा, लेकिन मैं किसी के वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा तुम्हें। सही बात है, जो भी मेरे से भी अच्छा टीचर होगा, ठीक, वो क्या करेगा, वो पढ़े पूरी रामायण कथा बताएगा, तुम आराम से सुनो उसकी बैठ। मैं चाहता हूँ सुनो, ठीक। फिर मैं बताऊंगा तुम्हें लिखना कैसा। मैं तो शॉर्टकट हूँ, इधर देखो। उसके बाद आर्ट इन कल्चर पूरा देख कर 5-4 दिन में समाप्त। सितंबर के महीने में जीएस फर्स्ट समाप्त हो जाना चाहिए। उसके बाद क्या है इसके अंदर? इंडियन जियोग्राफी। क्या है इसके अंदर? इंडियन जियोग्राफी। उसके बाद क्या है? वर्ल्ड जियोग्राफी। इसके पीवाईक्यू और इसके भी पीवाईक्यू, और वो लिखा हुआ भी मेंस के पीवाईक्यू और प्री के भी सारे पीवाईक्यू उधेड़ देने रख अच्छी तरह, एक भी क्वेश्चन न बचा। समझ गए? टारगेट क्या है? किसी भी हालत में कुछ भी करो। एक इंडियन सोसाइटी, ये मैंने पूरी पढ़ा रखी है, इंडियन सोसाइटी। 1-2 टॉपिक रह रहा होगा इंडियन सोसाइटी का, समझने की बात। यह तो इंडियन जो सोसाइटी है ना, पूरा का पूरा ऐसा करके जीएस फर्स्ट कंप्लीट होगा। सबसे बड़ा पेपर है वो, सबसे बड़ा पेपर। नंबर गेनिंग कहाँ होगे? वर्ल्ड जियोग्राफी की तुमने आंसर राइटिंग कर ली एक बार, मोटे मोटे तौर पर तुम्हारे पास आ गया। जो तुम आंसर राइटिंग कर रहे हो, ग्रुप में भेज रहे हो, कॉपी का उसको फोल्डर नोट्स बनाकर रखना अच्छी तरह फोल्डर बनाकर रखना। वो भी लेख बना आने वाले टाइम पर लिख कर रख लो, बहुत पॉपुलर होने वाले तुम। और एक बार मैं जिसे कह दूँ ना, तो कह दिया बस, सारी पॉपुलर होने वाले। जो भी बैठ काम से राइटिंग करेगा, इससे कहा था वो पॉपुलर होगी 2024 में, तुम हो जाओगे 2025 में। कोई नहीं बच्चा सारे बता, सब जो पढ़ेगा मेरे साथ बैठ। स्ट्रेटजी कमाल का मेरा। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन सोसाइटी, ये 4-5 दिन का 1 महीना पूरा दिया मैंने तुम्हारे इनके लिए। इसमें से इसे तुम पढ़ चुके, ये भी तुमने कवर कर लिया पूरा का पूरा। अब अगला नंबर इसका आर्ट एंड कल्चर का। एक बार हिस्ट्री तुमने पढ़ रखा है, और सब पीवाईक्यू के साथ लपेटना। और मैं वहाँ ऊपर से मैगजीन भी, वो मेरा काम, मैगजीन का घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार मेरे से पढ़ लोगे फिर तो याद करने की जरूरत नहीं है। उसी आंसर राइटिंग घुसा जाइए, मैं साथ साथ बता के चलूंगा तुम उसे ऊपर तो डायरेक्शन। जैसा इंडियन सोसाइटी क्वेश्चन लिखने, तो रिसेंटली जो डेवलप हुआ होगा ना, वो मैं मैगजीन में पढ़ा दूंगा और सीधा डेड ऑन ले गुरुजी होगा काम। एकदम गजब का उत्तर लिखा है। जितना उत्तर लिखोगे ना आंसर में, इंट्रोडक्शन गजब का, कहाँ पिक्टोरियल्स यूज करने, कहाँ ग्राफ यूज करने, कहाँ पाई चार्ट यूज कर रहे हैं, कैसे हम लिख नहीं पा रहे 8 मिनट में कैसे उत्तर को समाप्त करना, कैसे टॉपर कॉपी को यूज करना, वो सब बताया जाएगा। ठीक, ये बहुत बड़ी कलाकारी हो यार। लेकिन एक बार जिसने सीख लिया पूरा का पूरा, वो सारी भीड़ को हटा देगा। मेन पता मकसद पता क्या है? भीड़ बहुत ज्यादा, और भीड़ से कैसे निकला जाएगा, या कलाकारी जिस बच्चे ने सीख ली ना, उसका टाइम टेबल बहुत शुरू से शुरू होगा। बस शुरू से कब से? सबसे पहले जो दूसरा बच्चा सो रहा पड़ा हुआ, जो 8 बजे उठा ना, उसका 4 बजे शुरू होगा। उन्हें तय कर लिया सुबह 4 बजे उठ को पढ़ना तो पढ़ना। कुछ ऐसे हो जो रात को पढ़ने वाले प्राणी हो, ठीक है, मैं तो सजेशन देता हूँ सुबह को उठो 4 बजे, रात को थोड़ा जल्दी सो जाओ 11 बजे, आराम से बैठ कर एनर्जेटिक रहोगे पूरे दिन। रात को थोड़ा जल्दी सो जाओ, समझ नहीं बात। और रात को खाना खाओ 11 बजे के बाद जाकर, कभी भी पहले मत खाओ खाना, यहाँ तक खाना भर लोगे फिर नींद आ गई। पूरा दिन का शेड्यूल दिमाग में चल जाना चाहिए, ठीक। और रोज पता क्या करना, ए सुनो, एक टॉपर को डेली सुनना, टॉपर टॉक, उसकी स्ट्रेटेजी सुनना क्या है, उससे क्या हो, पॉजिटिव वाइब आती है, ध्यान से। उसके बाद इसके अंदर ये तो हमारे पास होगा, हिस्ट्री होगी,
हिस्ट्री के तीन, प्राचीन हुआ, मध्यकालीन हुआ, आधुनिक हुआ, हमारे पास इंसेंट हुई, मिडिवल हुई हमारे पास, और तीसरी कौन सी, मॉडर्न हुई, यही तो हुई। तो उसके बाद उसमें मॉडर्न ही पेपर में आ गई और वर्ल्ड हिस्ट्री आ गई। तो बहुत आसान है। बच्चे क्या करो, उसको देखो पूरा पढ़ के जाकर, अरे वो पढ़ना PYQ पढ़ा नहीं देना, PYQ नहीं देखते। अब इस बार पढ़ोगे ना कुछ भी मेंस का इधर PYQ होना चाहिए, प्री का इधर PYQ होना चाहिए, इधर मेंस का PYQ, इधर प्री का PYQ। और पढ़ने से पहले उस टॉपिक को, पहले उसका PYQ पढ़ना, पहले मेंस का पढ़िया है, फिर प्री के PYQ पढ़ लिए, फिर टॉपिक को जाकर पढ़ना। बच्चा क्या करेगा, सीधी स्टडी करेगा, पहले तो सिलेबस पढ़ लूँ फिर PYQ देखोगा। वो क्या करेगा, वो सिलेबस इतना सारा पढ़ लगा जो उस पेपर में काम का भी नहीं आता। सही बात यार। इसलिए मैंने क्या कहा, तुम जब तुम मैगजीन पढ़ रहे होंगे सुबह को, या कल से ये भी तुमने मैगजीन नहीं पढ़ी, लेकिन तुमने एक टारगेट बना लिया। या कौन सी मैगजीन बताइए आप ना, दृष्टि IAS की वेबसाइट से डाउनलोड करके मई की मंथली मैगजीन, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने हैं सुबह को पढ़ने तुम, तो तुम्हें डायरेक्शन मिल जाएगी यार। ऊपर की मैगजीन में से क्या इंपॉर्टेंट, क्यों क्वेश्चन बतागा, तो गलत दिशा में दौड़ रहा है, वो नहीं पढ़ना, ये पढ़ना। समझ गए, डेली कंटिन्यू, और रैंडमली क्वेश्चन को पिकअप करना सीख जाओगे, और तुक्का भी मारना बड़ा गजब का हो जाएगा तुम्हारा। देखिए इसमें तो कितने सही हुए, जैसे तुमने 20 क्वेश्चन लगाया, सुबह सुबह उठकर तुमने 20-25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन हो, 20 क्वेश्चन, आधे घंटे 20 क्वेश्चन नहीं कर सकते, आराम से कर सको, उसमें बैठे बैठे टिक मारो जाओ, चलो ये भी होगा, फिर देखो सही कितने हुए अपने आप ही। ओहो, तेने सोचा था ये गलती मार दिया, ऐसे ही बैठे बैठे अपने आप ही। तो क्या होगा, रैंडमली क्वेश्चन पिकअप करने की आदत पड़ जाएगी, और एक दिन तुम ऐसा हो जाओ सही करके सोच, पक्का सही करना शुरू कर दोगे। मई की मैगजीन पढ़ रहे, मई के क्वेश्चन, मई की मैगजीन कर रहे, मई के क्वेश्चन, वहां मैगजीन कुछ जो छोटा का वो उसमें कवर हो जाएगा। क्या होगा, सबसे आगे निकल गए, सबसे आगे, पूरी भीड़ को पीछे हटा दिया तुमने, क्योंकि तुम्हारे लिए बेस्ट स्ट्रेटजी तुम्हारे पास है। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के मैं किसी की वीडियो भेज दूंगा, नहीं तो मैं पढ़ाने वाला हूँ, जैसे मेरे पास टाइम बचेगा ना मैं पढ़ाऊंगा जरूर से जरूर, ठीक है। लेकिन अभी मैं किसी की वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा तुम्हें। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी मैंने पढ़ा रखा, वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने पढ़ा रखा, इंडियन सोसाइटी मैंने पढ़ा रखा, पूरा का पूरा। जो तुमने सोर्स एक बार पढ़ लिया था, केवल उसी का इस्तेमाल करना। अगर किसी का सोर्स अच्छा नहीं है ना बच्चे का, तो उसके अंदर एड ऑन करा जा सके, लेकिन सोर्स नहीं बदला करते। समझ बात यार, एग्जाम निकालने के लिए कभी भी सोर्स नहीं बदलना चाहिए। जिस दिन में तुम सोर्स बदलोगे, पहली गलती उस दिन ही कर दोगे तुम। या तो सोर्स अच्छा हो, जैसे ऑथेंटिक सोर्स है, मैंने सारे बढ़िया करके तोप के पढ़ाए, है ही नहीं आस पास भी, पासंग भी नहीं भटकता। समझ नहीं बात यार। आ जाओ GS2 में। अब भाई GS2 में क्या है, GS2 में हमारे पास एक तो IR, इंटरनेशनल रिलेशन। कभी भी इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन है ना, जो तुम सिलेबस पढ़ के जाते हो, ट्रेडिशनल सिलेबस उससे आते ही नहीं। इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन पेपर में आते हैं ना, UPSC के मेंस के पेपर में आते हैं, वे आते हैं सीधे सीधे करंट अफेयर्स। इसलिए पूरी मैगजीन के अंदर जो इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे हम, वो सारा इंपॉर्टेंट होगा, उस आराम से कवर करके रखो। जितनी मैं न्यूज़ बताऊंगा सारी हंते कवर हो जाएगी। और वे मेंस में भी काम का आएगा, इंटरनेशनल रिलेशन बहुत जरूरी हो। सारी डिप्लोमेसी, सारी कूटनीति, क्या क्या चल रहा है, कौन सी दुनिया में क्या क्या चल रहा है, वो सब मैं एक साथ कवर कर दूंगा। सारे डायमेंशन मेरे क्लियर रहा है, क्योंकि मैं तो अखबार पढ़ता हूँ, न्यूज़पेपर डेली सुबह को उठकर। समझने की बात है, तो मेरे सारी चीज़ें कवर करते रहा है, ठीक। तो तुम्हारा ज़्यादा जरूरत नहीं पढ़ने की, पूरी मैगजीन को तुमने बेस बनाया, इंटरनेशनल रिलेशन तुम्हारा वहाँ तक कवर हो जाएगा। चाहे तुमने ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ नहीं रखा है, ना पढ़ो, क्या दिक्कत हो रही है। कौन सा पेपर में तो 100 क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वे आराम से तुम्हारे पिकअप हो जाएंगे। उसके लिए बताऊंगा क्या स्ट्रेटजी हो उसकी, ठीक है। लेकिन इस बार पता क्या है, पहली दिसंबर से पहले उधेड़ देना कि हिस्ट्री पढ़नी है ना भैया, ऐसी पढ़नी है हिस्ट्री, कहीं से ले आओ क्वेश्चन, कहीं से बना, यहाँ तो बनाना तुझे, हम भी तैयार है। और रिवीजन भी गजब तरीके का। वो अगला चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, उससे पहले पीछे का रिवीजन, अगला चैप्टर पढ़ने से पहले पीछे का रिवीजन, रिवीजन पर रिवीजन, ज्यादा बखेड़ा नहीं इकट्ठा करना, उसे भी छोटा करके शॉर्ट करके उतार देना। ऐसा करके तैयारी हो। UPSC की तैयारी पसीना मांगती है, अब कष्टूट की मेहनत मांगती है, 1 साल की तपस्या मांगती है, बहुत भयंकर तरीके से। सही स्ट्रेटजी टीचर चाहिए, उधेड़ देगा बच्चा। समझ बात यार। और सोशल मीडिया चाहिए बिल्कुल बंद, और घर वालों की बकवास भी बंद चाहिए बिल्कुल, और दोस्तों की बकवास भी। क्या चीज बदलती है इंसान को, सबसे बड़ी इस दुनिया को कोई बदल सका ना, उसका नाम टीचर है। बिना जतन मिलता नहीं वो प्यारा महबूब, बिना गुरु की कृपा के लागे फल अति दूर। ये कबीरदास ने कहा था, मैं थोड़ा ही कह रहा हूं। तो समझ, इस दुनिया को टीचर बदलेंगे, याद रखना बात यह, ठीक। इंटरनेशनल रिलेशन होगा, उसके बाद क्या है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने वाला हूँ पूरी की पूरी। वैसे तो मैंने पूरी पढ़ा रखी, लेकिन क्लास रिकॉर्ड नहीं आती पॉलिटिकल साइंस की, तो पॉलिटिकल साइंस की क्लास रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। और उसमें मैं बहुत अच्छी तरीके से ऐड ऑन करने वाला हूँ। पॉलिटिकल साइंस ट्रेडिशनल जो तो कॉपी पढ़ रखी तुमने, वही काम कर जाएगी। जो तुम्हारे पास पुराना नोट्स था, सोर्स नहीं बदलना चाहिए बिल्कुल भी नहीं,
क्योंकि वो तुम्हारे याद हो चुका। जब तक याद हो जाने हम पढ़ते रहे तो उसी नोट्स को वो हमारे दिमाग में छप जा, हम समझे वो बेवकूफ, वो बेकार है। वो बेकार नहीं है, यूपीएससी को वही चाहिए। समझ में बात है? यूपीएससी किसी भी एग्जाम को वही चाहिए, यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस हुआ, एक और था इसमें गवर्नेंस, ये भी मैंने पूरा पढ़ाया हुआ। गवर्नेंस ही नहीं है पूरा का पूरा, 20-21 वीडियोस के। समझ में बात है? बट एक सोशल जस्टिस, ये भी बड़ी कमाल की चीज़ है। सोशल जस्टिस ये मैंने पूरा पढ़ाया हुआ। सोशल जस्टिस कोई दिक्कत है यहाँ तक? पॉलिटिकल साइंस हुई, गवर्नेंस हुआ, सोशल जस्टिस हुआ। क्या होगा? जीएस जो 2 हो ना पेपर में पूरा, वो सारा का सारा प्योरली करंट अफेयर हो। कभी उठा कर देखना जीएस 2 का पेपर। अभी पेपर होने वाले 20 को, मेरा जब पेपर 20 को जब पेपर देने जाएंगे ना यार, मेरा पेपर है, मेरा नहीं पेपर है। अरे 20 तारीख को पेपर नहीं आएगा नहीं, पहले सुन लो, 20 तारीख को पेपर है। तो जब 20 तारीख को पेपर होगा ना, तो जीएस 2 का पेपर होगा, उसमें देखो करंट अफेयर कितना। समझ में आई बात है? पिछले साल का पेपर उठा के देखो, उस तो पिछले साल का पेपर उठा के देखो, जीएस 2 का पेपर देखो। समझ में आई बात? समझ में आया? इंटरनेशनल रिलेशन हुआ, पॉलिटिकल साइंस हुआ, गवर्नेंस हुआ, सोशल, सुन लो, सोशल जस्टिस हुआ। इन्हें पता क्या होगा? ये पूरा पूरा मैगजीन से कवर हो जा, पूरा टोटल A to Z। लेकिन पता क्या हो, मैगजीन इतनी धारदार होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ पढ़ाई ना हो। क्योंकि इंसान तभी लिख सके जब उसका रिवीजन होगा, डेफिनेशन क्लियर चाहिए। मैं आंसर राइटिंग कैसे करनी, इस पर पहली क्लास लेने वाला हूं मैं। एक कोई भी बच्चा आराम से लिख सके। और मैं पता क्या करने वाला हूं, हिस्ट्री के क्वेश्चन को लिखने का अलग तरीका हो, आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन को लिखने का अलग तरीका हो, इंडियन ज्योग्राफी के और वर्ल्ड ज्योग्राफी क्वेश्चन को लिखने का अलग तरीका हो, और सोसाइटी के क्वेश्चन को लिखने का अलग तरीका हो। इन क्लासों को बढ़िया करके तमीज से रिकॉर्ड करने वाला हूँ, आराम से बड़े प्यार के साथ सबकी स्ट्रैटेजी बताऊंगा, तमीज से होगा। आज तो ही क्लास में सारी वीडियो प्राइवेट रहेगी, किसी को नहीं भेजने का। समझ की बात है? उसे भेज दूंगा जो बहुत सीरियस इंसान होगा, जो पढ़ने वाला छात्र होगा, बस केवल अपने ग्रुप में रहेगी यूपीएससी वाले में, और किसी कुछ भी नहीं पता लगने का। और क्या वैसे ही बांट देंगे पहले प्रसाद, लोग इज्जत करनी भूल जा फिर। समझ गए बात? बताओ समझ में आई नहीं है? ये सर नो, आगे चलते हैं। इंडियन सब छेड़ने की जरूरत नहीं है, नहीं, पूरा इंटरनेशनल रिलेशन तुम्हारे हाथों को होगा भाई। 7-8 महीने हो। समझ की बात? यार पूरी पॉलिटिकल साइंस तो मैंने तुम्हें पहले ही पढ़ा रखी है, पॉलिटिकल साइंस दोबारा पढ़ाने वाला हूं मैं भैया। गवर्नेंस होगी, जो गवर्नेंस तुम्हारे पास नहीं पढ़ा रखी, तुमने गवर्नेंस को करंट अफेयर के साथ अपडेट कर लियो, उसके आंसर लिखने बस। सोशल जस्टिस मैंने पूरा पढ़ा रखा है, क्या दिक्कत होगी तुम्हें? और सबसे इन्हें पढ़ते वक्त ये पता कौन सा महीने में कवर होगा? ये तो हमारा सितंबर का टारगेट है हमारा। ये हमारा पता क्या है, कौन सा महीने का टारगेट है? ये अक्टूबर का। समझ बात है? सितंबर, अक्टूबर और 3rd नंबर पर जीएस 3rd, जीएस 3rd डायनेमिक सबसे कम नंबर पेपर में इसमें है, सबसे ज्यादा डायनेमिक पेपर है। डायनेमिक जानते हो? गतिशील। सबसे कम नंबर बच्चों के इसमें ही पेपर हो। अब मैं यूँ कहता हूँ वे ना करंट अफेयर ही नहीं पढ़ते, ये भी करंट अफेयर का पूरा जीएस 3rd का थोड़ा मोटे तौर पर सिलेबस बता दो मुझे। जीएस 3rd में इकोनॉमिक्स होगा, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट हुआ और साइंस एंड टेक्नोलॉजी हुआ। यही तो एक सब्जेक्ट और जोड़ ले, डिजास्टर मैनेजमेंट। यही तो यार इनके ना इकोनॉमिक्स के हार्डली 5-7 पेज के नोट्स हो, और उसके लिए कुछ डेटा चाहिए हो, वो भी तो सारा प्रोवाइड करवाऊंगा इस बार। क्योंकि मैंने बजट नहीं पढ़ाया ना 2025-24 का, 24-25 का पढ़ाया तो नहीं, वो पढ़ाने वाला हूँ 4-5 क्लास के अंदर बजट पूरा का पूरा। और पूरा कैसे यूज करना उसका, यूं नहीं है कि खाली बजट पढ़ कर बैठ गए, बजट का यूज कैसे करना। इन्वायरमेंट, और यहाँ इन्वायरमेंट पूरा पढ़ा रखा है मैंने। साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लास गतिशील है, सही बात है, पेंडिंग में। उसके बाद क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट में ना इंडियन ज्योग्राफी में कवर करवा दिया था, और यहाँ तो 2-3 दिन में कवर हो जाए, तो इसे नहीं छेड़े करते बिल्कुल भी। अब कौन सा सबसे मेन सिलेबस है हमारे पास, जिसे मैं कहता हूँ सबसे पहले पढ़ो, एथिक्स। क्या सिलेबस है यार, मतलब जीवन काल में तुमने अगर एथिक्स नहीं पढ़ा ना तो कुछ नहीं पढ़ा। उन्हें यूपीएससी की तैयारी नहीं करी थी। यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत ही एथिक्स के पेपर से हो, ठीक है? गलत डायरेक्शन में तैयारी करो सारे के सारे बच्चे,
मैं क्या कर रहा सबसे पहले ये प्रीलिम्स के फैक्ट पढ़ लूँ, बस ये हिस्ट्री पढ़ लूँ, मैं ज्योग्राफी पढ़ लूँ, मैं पॉलिटी पढ़ लूँ, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ लूँ, गलत डायरेक्शन। समझ ये बात है। सबसे पहले ये एथिक्स का सिलेबस पढ़ा था, GS4 का पूरा याद रहेगी बात। तो ये GS4 है एथिक्स, इसी चीज़ को कंप्लीट करना पूरा का पूरा। ये तो मैं लास्ट में करूँगा, केस स्टडी है इसके अंदर लिखने को। सही बात है, कैसे हमें इसे कवर करना है। इसके अंदर केस स्टडी आ गई, तो केस स्टडी 125 नंबर के आसपास आ गया। लेकिन उस तो पहले जो सिलेबस पढ़ाए जा, वहाँ एप्टीट्यूड पढ़म, एटीट्यूड पढ़, इंटीग्रेटेड पढ़म, अभिवृत्ति पढ़। समझ बात है। वहाँ से हम ये पढ़ेंगे, नीति शास्त्र पढ़ेंगे, क्या हो नीति शास्त्र, एथिक्स पढ़ेंगे, और मतलब बहुत चीज़ें पढ़ने की, गजब की चीज़ें पढ़ने की। और इसे पढ़ने के बावजूद इंसान को कभी भी डिमोटिवेशन नहीं आता। इसने प्रत्येक बच्चे को सजेशन दिया, मैंने कहा इसे पढ़ लो पहले। समझ बात है। तो इसके बाद है ना GS फर्स्ट के बाद हम GS4 पर जाएंगे। नहीं समझ रहे क्या? इसे पढ़ने के बावजूद इस पर जाएंगे पूरा कवर करके, फिर इस पाएंगे हम लौट कर, फिर इस पाएंगे। तो अक्टूबर में हम इसे लगा रहा हूँ मैं एथिक्स को, अक्टूबर में पूरा अक्टूबर एथिक्स का GS4। ठीक, रिवीजन का बताऊंगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, सब एक साथ कवर हो जाए यार। ये अक्टूबर तो हमने यहाँ हुआ है हमारा, जो हमारे पास है नवंबर, ये कौन सा हमारे पास दिसंबर। बोले हमारा शेड्यूल तैयार होगा। GS 4 पेपर निपट गए हमारे, 4 पेपर नहीं निपट गए, सिलेबस रहा कहाँ हमारा। ये क्या है, सारा का सारा बुद्धि का खेल है वो। समझ नहीं बात है। 4 पेपर निपट गए नहीं हमारे, प्री के भी निपटाना है इसमें, मेंस का भी निपटाना है इसमें, और करंट अफेयर भी इसमें ऐड हो रहा है। समझ बात क्या। लेकिन जो सबसे बड़ा सार है इस चीज का, इस पूरी चीज का जो सबसे बड़ा सार है, मैं बार बार बच्चों को कहता हूं भैया एक काम कर लो, ये चीज खरीद लो, PYQ दृष्टि की खरीद लो। PYQ एक तो प्रीलिम्स वाली, और एक खरीद लो मेंस वाली, और सामने रखकर तब पढ़ाई करो, सामने रखकर तब पढ़ाई करो। नहीं है तो मंगा लेना, नहीं तो रोज की रोज पिटोगे मेरे को अच्छी तरह। नहीं है प्री वाली मेंस वाली नहीं है, इसके बिना एक भी टॉपिक पढ़ना होता बिल्कुल भी। मेंस कुछ भी पढ़ने बैठ रहे हो ना, सबसे पहले मैं बार बार बच्चों कहता हूं कुछ भी पढ़ने बैठ रहे हो ना, तो पहले मेंस के और प्री के क्वेश्चन पढ़ जाओ, चले जाएगा, उसके बाद टॉपिक पढ़ो जाएगा। वो दिशा देगा क्या नहीं पढ़ना था, क्या पढ़ना था। बात बस समझ में आई नहीं आई? यस और नो? ठीक। तो हेलो मैडम प्लीज चुप हो जाओ। अब ऑप्शनल की बात कर लो। ऑप्शनल 2 घंटे डेली ऑप्शनल। कितने घंटे? यस 2 घंटे ऑप्शनल बहुत है। इस तरह पढ़ रखा पूरा का पूरा। ये कैसे निकाल लोगे आप टाइम? ये मेरा काम है। जिसका हिंदी लिटरेचर है हिंदी भाई, जिसका हिस्ट्री है हिस्ट्री, जिसकी जियोग्राफी जिसका फिलोसॉफी है फिलोसॉफी, ये ऑप्शनल है। मैंने ये ऑप्शनल लिखे जो खुद पढ़ रखे सारे। कितनी मेहनत करी होगी ऑप्शनल को पढ़ने में यार, देख लो। याद रहेगी बात? है 2 घंटे ऑप्शनल के डेली कंटिन्यू। उसके अंदर भी स्मार्टपंथी दिखानी पड़े। वो कैसे पता? 8 क्वेश्चन है वो, 8 में तो 5 क्वेश्चन है वो, 5 में तो देखो पिछले 5-7 पेपर में जाकर जो बार बार आ रहे, तो उन्हीं चैप्टर को पढ़ो, सिर्फ बग क्यों करते फिर रहे। इसे क्या है स्मार्ट? जो पढ़ने में बार बार आ रहा है वो पढ़ो ना। पढ़ने को दुनिया भर की चीजें पढ़ते, पेपर निकालना क्या करना। समझ गए? इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? तो अब जो हमारा टारगेट क्या है? GS फर्स्ट सितंबर बराबर GS फर्स्ट, सितंबर बराबर GS फर्स्ट। और एक चीज ध्यान से, 24 घंटे स्टडी टेबल पर PYQ खुले हुए हो। हिस्ट्री के टिप्स पर जाने चाहिए। हिस्ट्री पढ़ रहे तो हिस्ट्री, पॉलिटी पढ़ रहे तो पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ रहे तो ज्योग्राफी, सब उधेड़ देना डेली कंटिन्यू। और क्या है पता चल आजकल क्या चलने वाला है? इंडियन ज्योग्राफी खत्म कर लोगे तुम, मेंस की आंसर राइटिंग इसकी, वर्ल्ड ज्योग्राफी तुमने लिख ली, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जैसे इसे लिखोगे ना, इसकी क्वेश्चन और इसका इन दोनों का टेस्ट भी खत्म होने वाले भी अभी निपटा देंगे। कौन बार बार करेगा बाद में जाकर? प्रीलिम्स के ही टेस्ट निपटा देंगे। मेंस के तो निपटा रहे, प्रीलिम्स के भी निपटा देंगे। 3-4 तो टेस्ट हो सारे। समझ गए? उसके बाद इस पर यो हिस्ट्री या हिस्ट्री
इसे भी ऐसे ही करना इस बार। हिस्ट्री में बताना कौन सा सेक्शन लिखने वाला, मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री, पता लग गया ना। तो इन पर मैं सब पर वीडियो बनाऊंगा भैया, इस पर क्या चीज़ इसमें काम की हो, ठीक। तो तुम ये तैयार करो इंडियन ज्योग्राफी, 3 सितंबर तक टेस्ट लेंगे। 3 से करो 5 तक करो, 500 6 सितंबर तक, चलो 6 सितंबर, चलिए 6 सितंबर से सही है, आराम से बड़े प्यार के साथ लिख सकते हो तुम, ठीक, कोई दिक्कत नहीं अंत तक। चलो कुछ पूछना तो कल से हम क्या पढ़ेंगे, कल से हम पढ़ेंगे मैगजीन। लेकिन आज तुम्हारे लिए होमवर्क पता क्या है, हेलो मैडम, होमवर्क तुम्हारे लिए पता क्या है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस का सेक्शन पढ़ाना मई की मैगजीन के अंदर, उसके अंदर 4 न्यूज, बाकी सब सुर्खियां, 6 सुर्खियां लिख लो, नोट, होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क, सबको पढ़ाना। मैं पढ़ाऊंगा भी सर, लेकिन रीडिंग मार्कानी, जब मैं पढ़ाऊंगा फिर पता लग जाएगा तुम्हें क्या पढ़ा रहे थे, हमें पढ़ने में गलती है। रीडिंग मार्कानी सबको एक बार, रीडिंग लगा कर नहीं, इसकी पीवाईक्यू भी देख कर नहीं, इसमें तो स्कैन कर लो नीचे, उसमें स्कैन करने का सेक्शन आ जाएगा, लिख लो, ये पढ़ाना रीडिंग, हाँ रीडिंग लगनी बस इसकी एक। चले ये तुम्हारा होमवर्क कल को मैं खत्म करवा दूंगा सर, हाँ सुबह को भेज दूंगा सर, खल्लास। चलो